Assalamu alaikum dear students. Our today's topic is classification of kingdom plantae. यानी प्लांट किंगडम को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं। चूँकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स दो ही जुमरों में, दो ही दुनिया में उनको बांटा गया है, या ये वो प्लांट हो सकते हैं या वो एनिमल हो सकते हैं। अब प्लांट को हम कैसे अलग अलग क्लासिफाई करें, अलग अलग जुमरों में कैसे रखें। अब प्लांट को जो है, या तो प्लांट जो है, प्लांट डू नॉट हैव डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी। अब प्लांट को उस पर रिसर्च करने के बाद, उसको रीड करने के बाद, अगर उसका पूरा जो प्लांट बॉडी जो है, अगर उसमें प्लांट बॉडी जो डिफ्रेंशिएट नहीं है अलग अलग उज़ू में, यानी उसके पास न रूट्स हैं, न सिस्टम है, न लीव्स हैं। अगर प्लांट के पास सिस्टम, रूट और लीव्स नहीं है तो हम इन प्लांट्स को एक अलग ग्रुप में रखते हैं, उसको हम बोलते हैं थैलोफाइटा। जैसे एल्गी है, एल्गी जो है वो उनको हम थैलोफाइटा कहते हैं। इसमें फंजे भी आता है, क्योंकि फंजे को वेटेकर ने अलग एक किंगडम में रखा था, किंगडम फंजे में। चूंकि यहाँ जो है, चूंकि ये जो अगर प्लांट के पास न सिस्टम है, यानी कोई वेल डिफाइंड, ये सीधा जैसे एक एल्गी है, उसके पास न रूट होता है, न सिस्टम होता है, न लीव्स होता है, अलग अलग वो ये बॉडी, ये पूरा जो है प्लांट का वो जिसम वो डिफ्रेंशिएट नहीं हुआ है अलग अलग किन में। प्लांट्स बॉडी को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, बल्कि पूरा उसमें वही रूट भी फंक्शन, पूरा वो प्लांट कैरेक्टरिस्टिक तो दिखाता है, मगर रूट सिस्टम ये चीज़ें एब्सेंट है उसमें। तो इस ग्रुप ऑफ प्लांट्स को हम रखते हैं थैलोफाइटा में, जैसे एल्गी की मिसाल है। तो अगर इनके पास होगा वेल डिफाइनेड डिफ्रेंशिएटेड प्लांट बॉडी, तो अगर वेल डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी है, यानी सिस्टम भी है, रूट भी है, लीव्स भी है, शूट्स भी है, तो हम इनको फर्दर दो ग्रुप्स में रखते हैं। अगर इनके पास वास्कुलर टिश्यू है, यानी वो टिश्यू जो जो ज़मीन से पानी को जज़ब करते हैं, जैसे फ्लोएम जो है, जो ग़िज़ा बनता है फोटोसिंथेसिस के साथ, उसको जिस्म के इस प्लांट के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचाते हैं। अगर है, अगर इनके पास वास्कुलर टिश्यू नहीं है तो हम इनको बोलते हैं ब्रायोफाइटा। अगर इनके पास वास्कुलर टिश्यू है तो इसके वास्कुलर टिश्यू होने के बाद, अगर वास्कुलर टिश्यू मौजूद है, यानी जाइलम फ्लोएम है, तो हम इनको अलग जुमरे में रखते हैं। अगर इनके पास नहीं है, तो वास्कुलर टिश्यू नहीं है, अलबत्ता सिस्टम भी है, रूट भी है, शूट भी है, लीव्स वगैरह भी है, तो हम इनको बोलते हैं ब्रायोफाइटा। अगर ब्रायोफाइटा फर्दर डिवाइड नहीं होते, जिस तरह ये थैलोफाइटा फर्दर डिवाइड नहीं होते, तो अगर वास्कुलर टिश्यू है तो हम इनको रखते हैं किस जुमरे में, तो हम कहते हैं या तो इनके पास सीड होगा, आइदर सीड फॉर्मड होगा, तो हम इनको बोलते हैं फेनेरोगेमस। अगर फेनेरोगेमस भी जो होता है, या तो फेनेरोगेमस होगा, अगर फेनेरोगेमस नहीं होगा तो सीड, इसके सीड होगा तो फेनेरोगेमस है, अगर सीड नहीं होगा तो हम इनको बोलते हैं टेरिडोफाइटा। क्या कहते हैं इनको? टेरिडोफाइटा। गोया वास्कुलर टिश्यूज अगर नहीं है तो ब्रायोफाइटा कहेंगे। अगर वास्कुलर टिश्यूज है तो अब दो सूरतें हैं, या तो सीड होगा या तो सीड नहीं। अगर सीड होगा तो हम इनको बोलते हैं फेनेरोगेमस, अगर सीड नहीं होगा तो इन प्लांट्स को हम बोलते हैं टेरिडोफाइटा। चूंकि आगे हम देखेंगे, जो अगर सीड है तो सीड मौजूद है इसके पास, अब वास्कुलर टिश्यू भी है, बॉडी जो प्लांट बॉडी है वो वेल डिफरेंशिएटेड है, अलबत्ता उसके बाद वास्कुलर टिश्यू भी है, अब सीड भी है। तो सीड अगर होंगे तो दो सूरतें हैं। अगर सीड होगी तो प्रोड्यूसर सीड इनसाइड फ्रूट, अगर फ्रूट के अंदर सीड होगा तो हम इसको बोलते हैं एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म। अगर इनके पास सीड जो है, सीड जो है मगर वो प्रोड्यूसर नेकड सीड, इनका सीधा नेकड सीड है, वो किसके अंदर है? वो फ्रूट के अंदर नहीं है, इनको हम बोलते हैं जिम्नोस्पर्म्स। इनको क्या बोलते हैं? जिम्नोस्पर्म। अगर नेकड सीड है, यानी उस वो फ्रूट के अंदर नहीं है, अलग सा सीड मौजूद है, नेकड है, तो हम उसको जिम्नोस्पर्म कहते हैं। अगर सीड है मगर इनसाइड फ्रूट है, फ्रूट के अंदर सीड है, तो एंजियोस्पर्म कहते हैं। अगर सीड मौजूद है मगर नेकड है, वो फ्रूट के अंदर नहीं है, तो हम उनको बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। गोया फेनेरोगेमस जो है वो दो तरह के होते हैं, या वो होंगे एंजियोस्पर्म या वो होंगे जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म को फिर भी फर्दर डिवाइड करते हैं अलग अलग। एक को हम बोलते हैं बियर सीड्स, उनको सीड होंगे विथ
वन कॉटलीडन्स, उनको हम बोलते हैं मोनोकॉट्स, और दूसरे को हम बोलते हैं डाइकॉट्स। अब इसमें जो जितनी बातें हमने पढ़ी, जैसे वास्कुलर टिश्यू किसको कहते हैं वगैरह, टेरिडोफाइटा में कौन प्लांट पड़ता है, थैलोफाइटा में किस किस्म के प्लांट्स आते हैं, ब्रायोफाइटा में किस किस्म के प्लांट्स आते हैं, एंजियोस्पर्म के किस किस्म प्लांट, इनके एग्जाम्पल्स क्या, चूंकि हमें इनको अलग अलग से पढ़ना है। जैसे थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा एक क्लास में पढ़ेंगे, इस तरह के जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक्स अलग से पढ़ेंगे, वहीं हम अलग अलग एग्जाम्पल्स इनकी भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू।